मुशायरे में घुटनों तक मटमैली धोती, सिकुड़ा मटमैला कुर्ता और गले में सफेद रंग का गमछा पहने हुए कोई ठेठ देहाती इंसान नजर आए तो शायद किसी का उन पर ध्यान नहीं जाए, लेकिन जब वो खड़ा हो और माइक पर बोलना शुरू करे तो किसी का ध्यान कहीं और ना जाए। वो थे अदम गोंडवी जी। जी हाँ, सामाजिक राजनीतिक आलोचना के प्रखर कवि शायर अदम गोंडवी जी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पे मैं मुमताज खान उनके जीवन के बारे में और उनकी लिखी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो सामाजिक बुराइयों और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर सीधे कटाक्ष करती है। अदम गोंडवी का असली नाम रामनाथ सिंह था। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ था। पारिवारिक पृष्ठभूमि कमजोर होने के कारण केवल प्राइमरी तक की शिक्षा पाने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। बचपन से ही कविता पाठ की ओर उनका झुकाव था। वह आसपास के मुशायरों व कवि सम्मेलनों में जाने लगे। साल 2011 में 18 दिसंबर को पेट के रोगों के कारण उनका निधन हो गया। उन्हें 1998 में दुष्यंत कुमार पुरस्कार, नोएडा से नागरिक सम्मान, माटी रत्न पुरस्कार मिल चुका है। खेतों में हल चलाने वाले हाथ जब गजल लिखने लग जाएं, तो वहां भी वो लोगों के दिल में दर्द के बीच बो ही देते हैं। अदम गोंडवी जी की रचनाएं पढ़कर लगता है कि उन्होंने आज के हालातों को गजल के रूप में ढाल दिया। जब वो कहते हैं 100 में से 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल पर हाथ रखकर कहिए देश क्या आजाद है। एक और गजल जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, उससे साफ एहसास होता है कि गोंडवी जी के तेवर में विद्रोह था। लेखनी से सत्ता पर शब्दों के बाण चलाना गोंडवी जी के रचनाओं की खासियत रही। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहाँ हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। अदम जी ख्वाब, चांद, तारे, इश्क और आसमान की बातें नहीं किया करते थे और ना ही उनकी कविताओं में इश्क के फसाने नजर आते थे। उनकी कविताओं में भय, भूख, गरीबी और भ्रष्टाचार का एक बेखौफ रूप नजर आता था। अदम जी साफ शब्दों में लिखा करते थे, जब सियासत हो गई है पूंजीपतियों की रखेल, आम जनता को बगावत का पूरा अधिकार है। अदम की शायरी का राजनीति से गहरा वास्ता था। वह राजनीति और राजनेताओं को आईना दिखाते हुए कहते थे, काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। अदम साहब की शायरी में आवाम बसता है, उसके सुख दुख बसते हैं, शोषित और शोषण करने वाले बसते हैं। उनकी शायरी ने ना तो हमें वाह करने का अवसर दिया और ना ही आह भरने की मजबूरी परोसी। सीधे सच्चे दिल से कही उनकी शायरी सीधे साधे लोगों के दिलों में बस जाती है।